नमस्कार दोस्तों। टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक्सपेक्टेड जी के जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 48 है दोस्तों। और आज है 22 फरवरी 2025। 10 मिनट जो है शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति की अत्यधिक वृद्धि के साथ कौन सी घटना घटित होती है? कौन सी घटना घटित होती है? तो वह है अति मुद्रास्फीति। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को प्रातःकाल शांति के देश के नाम से जाना जाता है? क्या क्वेश्चन है, किस देश को प्रातःकाल शांति के देश के नाम से जाना जाता है? कोरिया को प्रातःकाल शांति के देश के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, लैंड ऑफ केक के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो स्कॉटलैंड को जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेरॉन एस मॉगल्यू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस उद्देश्य से 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? मतलब इन तीनों बंदों का नाम दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको किस कारण से दिया गया है, वो पूछा गया है। तो इस बात के अध्ययन के लिए कि संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो अर्जुन का संबंध किससे था? कृष्णा से संबंधित था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपाय नहीं है? उपाय नहीं है, तो मांग जमा मौद्रिक नीति का उपाय नहीं है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? तो गंडक नदी एक गंगा नदी की सहायक नदी है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? डी ऑप्शन सही है। संजना सांगी को स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है भाई। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अत्यंत खारी परिस्थितियों में जीवित रह सकता है? जीवित रह सकता है, तो ऑप्शन बी सही है। हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश से संबंधित थी? तो कांस्य युग से संबंधित थी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से जुड़ा हुआ है? बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से जुड़ा हुआ है, तो सी ऑप्शन सही है, हर्मिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में थी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट दस्तावेज कुल व्यय को योजना और गैर योजना नागत व्यय में वर्गीकृत करते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा पर प्रावधान में संशोधन कर सकती है। प्रावधान में संशोधन कर सकती है, इसके सदस्यों का एक साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रिस्ट और गुइको डब्ल्यू इम्बिन्स को। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था भाई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो दूसरी राजधानी थी दोस्तों मथुरा। मथुरा दूसरी राजधानी थी कुषाणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है, तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड भारी जल का रासायनिक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किस देश को औपचारिक रूप से संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 10वें सदस्य राज्य के रूप में स्वीकार किया गया है? वह है बेलारूस। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी मौजूदगी के कारण होता है? 22 का ऑप्शन डी सही है, फॉस्फेट वर्ग की मौजूदगी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में किस राज्य में खनिज के सर्वाधिक भंडार हैं? झारखंड में खनिज के सर्वाधिक भंडार हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, डैश मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है? तो गोल है जो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, अविलंबकरण, आपतितकरण और परावर्तितकरण डैश में एक ही तल में होते हैं? तो परावर्तन, परावर्तन में। ऑप्शन ए सही है। अविलंबकरण, आपतितकरण और परावर्तितकरण परावर्तन में एक ही तल में होते हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, नागालैंड किस देश के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? किसके? म्यांमार के साथ करता है भाई। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा था? राजनीतिक कुंडली मुंशी बोल सकते हैं, ठीक है। वो के एम मुंशी ने कहा था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक सीमेंट में मुख्य घटक है? चूना पत्थर सीमेंट में एक मुख्य घटक है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? 31 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कर्क रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी डैश पर एक पुस्तक है? डैश पर एक पुस्तक है मतलब व्याकरण पर एक पुस्तक है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने राज्यों बल्कि केंद्र शासित प्रदेशों में से दो से अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा है? यानी चार है भाई। कितने प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? वो चार हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व भारतीय महिला हॉकी कप्तान ने अक्टूबर 2024 में अपने 16 साल के कैरियर के बाद संन्यास की घोषणा की? 35 का ऑप्शन बी सही है दोस्तों। रानी रामपाल ने। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कूट नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति था भाई। ऑप्शन डी सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किस तारीख को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर को अंतिम रूप दिया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को दिया था। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका भारत से डैश द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथककृत है? पृथककृत है। 38 का ऑप्शन ए सही है। पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा। ऑप्शन ए सही है। जो खालिस्तान है यहाँ, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, परपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 39 का ऑप्शन डी से है, गैल्वेनोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में एम एस स्वामीनाथन को डैश के जनक के रूप में जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है? 41 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूरो, यूरो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की न्यायिक राजधानी कौन सी है? श्रीलंका की न्यायिक राजधानी कोलंबो है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर महाजनपदों का सही क्रम क्या है? महाजनपदों का सही क्रम क्या है? अवंती, चेदी, वत्स, मगध, अंग। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग डैश का प्रतीक है? किसका? मिट्टी और समृद्धि से संबंधित है, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई थी? नहीं लिखी गई थी। 46 का ऑप्शन सी सही है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। ये किसने लिखी थी? अमर सेन ने लिखी थी, जो अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? भाई क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई और डैश पंचवर्षीय योजना, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच थी। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? यानी तीन ऐसे
प्रावधान है जो कनाडा के संविधान से अपनाए गए हैं, और एक ऐसा प्रावधान है जो कनाडा से नहीं लिया गया है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन डी सही है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कनाडा से नहीं लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ठीक है, बाकी सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से ली गई है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय कनाडा से लिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गिद्दा और मांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? ये है पंजाब के, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, कोई आपकी क्वेरी होती है तो कमेंट्स में जरूर लिखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।